हेलो फ्रेंड्स। तो आइए आज हम साइंस के एक टॉपिक प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन के बारे में बेहतरीन ढंग से जानकारी प्राप्त करते हैं। तो बिना टाइम पास किए हुए आइए सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रकाश का परावर्तन आखिर होता क्या है। तो इसका दो नियम है। पहला नियम क्या है, ध्यान दीजिएगा। पहला नियम है इसका, आपतन कोण बराबर होता है किसके, परावर्तन कोण के। यानी आपतन कोण यानी इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्ट एंगल यानी कोण एंगल आई बराबर एंगल आर होगा। ठीक है, ये पहला नियम है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। इसको फिगर से भी हम समझेंगे। उसके बाद दूसरा नियम क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में क्या होता है, स्थित होता है। अब इस चीज़ को फिगर से ये समझ लेते हैं। क्या हम बताए हैं, दूसरा नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु, इस पर खींचा गया अभिलंब तीनों कहाँ है, तो एक ही तल में है, एक ही समतल में है। इस नियम को हम लोग प्रकाश का परावर्तन का दूसरा नियम कहेंगे। ठीक है, तो आइए दोस्तों अब आगे हम देखते हैं गोलीय दर्पण के बारे में। गोलीय दर्पण जनरली दो तरह का होता है। इसके टाइप्स है, एक होता है अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण, यानी कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। अब कहेंगे अवतल दर्पण क्या होता है, तो जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित होता है, यानी जिसमें जो रिफ्लेक्ट करने वाला जो पार्ट्स होता है वो अंदर की तरफ मुड़ा हो, तो उसको हम लोग अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर बोलेंगे। ठीक है, और उत्तल दर्पण में क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर, यानी जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर हो, वक्रित हो। यानी यहाँ पे हम देख सकते हैं फोटो से, ये जो है अवतल दर्पण, यानी इसका जो परावर्तक पृष्ठ है ये अंदर से है, और उत्तल में क्या होता है, ये बाहर से परावर्तित करने वाला जो पृष्ठ है वो बाहर की तरफ होता है। ठीक है, चलिए इसमें इम्पोर्टेंट कुछ बातें जान लेते हैं। जैसे हम लोग ध्रुव के बारे में जानेंगे कि ध्रुव आखिर क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, मुख्य अक्ष क्या होता है, मुख्य फोकस क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होता है। और ये बारी बारी से हम इस चीज़ को देखते हैं। तो ध्रुव हम कहेंगे किसको, तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ जो होता है ना, वो गोलीय दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ होता है उसके केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। जैसे ये जो है, मतलब दर्पण में यहाँ थोड़ा दिखा देते हैं फोटो आपको। तो यहाँ पे देखिएगा, ये परावर्तक पृष्ठ है। परावर्तक पृष्ठ का जो परावर्तक में क्या कहेंगे, परावर्तक पृष्ठ के केंद्र, तो परावर्तक पृष्ठ का जो केंद्र होगा, चूँकि दर्पण जो होता है किसी गोला का काटा हुआ भाग होता है, तो इसका केंद्र जो मिडल में होगा, यही केंद्र को हम लोग ध्रुव कहते हैं दर्पण का। ठीक है, तो ये पी से इसको अक्षर से डिनोट करते हैं, किससे करते हैं, पी लेटर से इसको डिनोट करते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद एक होता है वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र क्या होता है, तो गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोला का भाग होता है। अभी बताए हैं, एक गोला का ये क्या है, भाग है। ठीक है, अब इस गोला के भाग में इस गोले के केंद्र गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाएगा। ठीक है, इस गोले का जो केंद्र होगा वो गोले का क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र, यानी इसको हम लोग सी से दर्शाएंगे। इस तरह से अगर इसको खींचते हैं, इसको बनाएंगे गोला, तो इसके मिडल में कहीं ना कहीं क्या बनेगा, इस तरह से अगर हम एक खींचे तो इसके कहीं ना कहीं सेंटर में एक केंद्र होता है ना, जिससे हम लोग सर्कल बनाते हैं। तो इस तरह से गोला का भाग है, इसी को काट देंगे। अगर यहाँ से इस तरह से अगर काट देते हैं, पार्ट्स अलग की तरह कर देते हैं, ये गोला बन जाएगा। तो यही जो सी होता है ना, ये इसी को हम लोग वक्रता केंद्र बोलते हैं। ठीक है, ये वक्रता केंद्र कहलाएगा। इसको सी अक्षर से जनरली डिनोट करते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या होता है, अब तो मुख्य अक्ष जनरली होता है, जैसे ये जो रेखा है, यानी ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा होती है, इसको हम लोग मुख्य अक्ष बोलते हैं। ठीक है, मेन एक्सिस बोलते हैं। उसके बाद होता है मुख्य फोकस। क्या होता है, मुख्य फोकस। मुख्य फोकस अब क्या होता है, तो मुख्य फोकस जानने के लिए हम लोग पहले आते हैं फिगर पे। तो देखिए यहाँ पे फिगर में
कोई भी जब प्रकाश आती है तो प्रकाश दर्पण पे पड़ने के बाद दर्पण से टकराने के बाद जो जहाँ से मूर्ति हुई यानी मूर्ति मुड़ करके और जहाँ पे सारे प्रकाश जो है टकराती है आपस में मिलती हुई नज़र आती है वही मुख्य फोकस कहलाता है, मेन फोकस कहलाता है। ठीक है, इससे यहाँ से लाइट आई, यहाँ से निकल गई, फिर यहाँ से आई, यहाँ से और निकल गई, और इधर से फिर आएगी, यहाँ से निकली, फिर यहाँ से आएगी, तो सब जो है एक जगह पे मिलती हुई नज़र आ रही है यहाँ पे फोकस पे। इसी बिंदु को जहाँ पे मिल रही है ना, इसी बिंदु को हम लोग फोकस कहते हैं। ठीक है, इसको एफ से सूचित करते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये मुख्य फोकस हो गया। उसके बाद आता है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या होता है? तो इसका डिफिनीसन अगर कहा जाए वक्रता त्रिज्या का डिफिनीसन क्या होगा, फोटो में आप देख सकते हैं कि फोकस दूरी जितना है उतना ही दूरी, मतलब ध्रुव से जितना दूरी फोकस का उतना ही सेम दूरी फोकस से वक्रता त्रिज्या का होता है। तो कह सकते हैं फोकस दूरी के दुगुनी दूरी को हम लोग वक्रता त्रिज्या कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस की क्या होती है, आधी होती है। सॉरी, फोकस की क्या होगा, दुगुनी होगा कौन, वक्रता त्रिज्या। यहाँ फार्मूला भी है R बराबर 2F, या इसी को हम लोग F बराबर R/2 कहेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा इस तरह से। तो इस तरह से हम लोग इम्पोर्टेंट्स कुछ चीज़ आज सीखे हैं, और इसको हम फिर नेक्स्ट क्लास में आगे इसी चैप्टर का जो बचा हुआ पार्ट्स है उसको हम करा देंगे। तो चलिए, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, और इस तरह से वीडियो देखते रहिए, और चैनल पैराडाइज ऑनलाइन क्लासेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।